तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं अपने सीयू को, जो कि बिस्तर पर सोते हुए अपना सपना देख रहा होता है, जिसमें वह देखता है कि उसके मम्मी पापा आग लगा रहे होते हैं और वह कहता है ये किस लिए किया इन्होंने। और वह बहुत तेजी से रोने लगता है, अपने दिल को पकड़कर वह कहता है ये किस लिए था। तभी उसकी आंख खुलती है और वह कहता है रिवेंज, अब मुझे रिवेंज लेना होगा। जिसके बाद वह काफी तेजी से उठता है और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है अब मुझे काफी जल्दी पावरफुल होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वह सीधे अपने रूफटॉप पर आ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है। और तभी उसका फोन में मैसेज आता है और हम देखते हैं उसकी नर्स को, मिस बोरा को। वह मैसेज में काफी ईविल वाली स्माइल करते हुए कहती है मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही खड़ी हूँ, अपना दरवाजा खोलो। और सियोंग कहता है प्लीज अपने एज के हिसाब से तो एक्ट करो। जिसके बाद वो मिस बोरा अपना मुंह फुलाते हुए उसके अंदर चली जाती है और हम देखते हैं मिस बोरा अपना काम करते हुए सियोंग का चेकअप करते हुए कहती है तुम्हारी हार्ट बीट तो नॉर्मल है और तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, लेकिन जब तुम्हारे हार्ट में दर्द होने लगता है तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे आपकी हार्ट बीट की रीडिंग भी काफी ऊपर नीचे होती है। तभी वह कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, इवन तुम्हारा एंकल और रिस्ट भी काफी कमजोर है, तो तुम्हें अभी ट्रेनिंग करना अवॉइड करना होगा। जिसके बाद अपना सीयूंग कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे ट्रेनिंग करनी ही होगी। जिसके बाद मिस बोरा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती हैं तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं हुए तो काफी दिनों बाद तुम ठीक हो पाओगे और तुम अपने स्कूल भी नहीं जा पाओगे। तभी अपना सीयूंग काफी ज्यादा गुस्से में मिस बोरा को कहता है क्या मैं स्कूल नहीं जा सकता। तभी भाई मिस बोरा कहती है कि नहीं, तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया है। और तभी समझाती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी मिस बोरा कहती है तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी बॉडी बन गई है, लेकिन तुम्हारी चेस्ट मसल कुछ ज्यादा ही ग्रो अप हो गई है। और हम देखते हैं मिस बोरा काफी ज्यादा इविल से हंसी करते हुए सीयूंग की चेस्ट मसल प्रेस करने लगती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सीयूंग को, वह अपने रूफ टॉप पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वह कहता है मुझे जल्दी जल्दी मैसिव स्ट्रेंथ करनी होगी और वह कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको पालूंगा। और वह काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वो अपने सीयूंग को काफी ज्यादा ओपी वाला लुक, और वह कहता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये स्वॉर्ड की ब्लेसिंग है, द सेंस ऑफ एट। सीयूंग कहता है इस स्वॉर्ड की सारी मेमोरी मेरे पास है और वह धीरे धीरे मेरे दिमाग में आ रही है। और हम देखते हैं सीयूंग कहता है मैं और भी ज्यादा ट्रेन करूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीयूंग की सिटी को। वहाँ कहते हैं कि मौसम काफी ज्यादा खराब चल रहा है और हमें एक टेलीविजन दिखाई जाती है जिस पर एक आदमी कह रहा होता है ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है मैं इसको समाप्त करूंगा। और तभी हम देखते हैं उससे एक आदमी हाथ मिलाकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर चेयरमैन। जिसके बाद हमें इसका नाम पता पड़ता है, जिसका नाम है जंग सुन चुल, जो कि इलेक्शन का 21st प्रेसिडेंट माना जाता है। तभी उसका मोबाइल बजता है और वह कहता है मैं बात करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अपने सीयूंग की आंखों को और वह अपनी तलवार को कंधे पर रखते हुए और टेलीविजन को देखते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जिसके बाद वो बात करते हुए कहते हैं कि वाह अब तो हमारे ये पूरी कंट्री में सेलिब्रेशन हो रही है कि मैं प्रेसिडेंट बन गया। तभी उनके पीछे से उनकी असिस्टेंट आती है, वह कहती है कि मिस्टर सीयूंग वापस आ रहा है। तभी प्रेसिडेंट सुंग कहते हैं वो बच्चा वो कुछ नहीं कर सकता है। और हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीधे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कई सारे बॉडीगार्ड्स को जो कि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें होती है एक लड़की और 2 लड़के, जिनमें से लड़की का नाम होता है यूजिन और व्हाइट बाल वाले लड़कों का नाम होता है जोन ह्यूंग और ब्लैक बाल वाले लड़के का नाम होता है सुहो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ये और 3 लोगों से मिलते हैं जिनका इंट्रोडक्शन हमें आगे दिखाया जाएगा। और हम देखते हैं ये लोग बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा हंसते खेलते हैं। और हम देखते हैं आगे जाकर ये लड़के काफ़ी ज़्यादा ईविल सी स्माइल करते हैं और कहते हैं तुमने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है। जहाँ पर हमें इनकी प्लानिंग का तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन हम आगे देखेंगे। तभी यह एक लड़का कहता है काफ़ी ज़्यादा ईविल स्माइल करते हुए ऑफ कोर्स हाँ मैंने की है। जहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीयूंग के पास, जहाँ पर उनके फ़ोन पर आवाज़ आती है। वह कहती है क्या तुम सच में अपने स्कूल वापस नहीं जाना चाहते। वहीं पर सीयूंग कहता है हाँ मैं कभी भी वापस नहीं जाऊँगा।
जिसके बाद सीयूंग अपने मन में कहता है अब रिवेंज लेने का वक्त आ गया है, मैं एक एक को जिंदा निकल जाऊंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है एक बंदे के ऊपर, जो कि अपने सीयूंग के अपार्टमेंट को देखते हुए कहता है ये वही लोकेशन है। जिसके बाद वह बंदा कहता है लेकिन अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि वह अंदर है कि नहीं है। जिसके बाद हमारा एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गाड़ियों को, जिनके अंदर वही दो इंसान बैठे होते हैं, एक वाइट वाल वाला इंसान, एक येलो वाल वाला। और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो सेयोंग वो कभी वापस नहीं आएगा, हमें तो लगता है उसने जापान ही छोड़ दिया है। तभी वो वाइट वाला इंसान कहता है क्या, मुझे भी यही लगता है। और वह कहता है ये सब छोड़ो, मुझे याकुजा की तरफ से इनविटेशन आया है। तभी वो येलो वाले वाला इंसान कहता है क्या, याकुजा? तभी वो कहता है हाँ वही याकुजा, जिसका फ्रेंड सेयोंग है। और वह काफ़ी ज़्यादा ईविल वाली स्माइल बनाते हुए कहता है उसने इनविटेशन दिया है, इसका मतलब वहाँ पे सेयोंग भी होगा। तभी वह कहता है उस सियोंग की तो अब खैर नहीं, अच्छा हुआ उसके माता पिता ने अब खुद ही आग लगा ली। हम देखते हैं सियोंग अपने मोबाइल में पोस्ट देख रहा होता है, जिसमें वही पुलिस काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। जिसके बाद सियोंग कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब मिलोगे? मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट का, और हमें देखते हैं कि वहां पे एक लड़की कह रही होती है सियोंग के डेथ का शुक्रिया, 21st प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। जिसके बाद सामने वाली लड़की कहती है हाँ अब ये तो होना ही था। जहाँ पे हम देखते हैं काफी ज्यादा लंबी सी कार आती है, जिसके बाद वो लोग उसमें बैठकर जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है उस सीओ का क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें जापान छोड़कर जाना पड़ा था? तभी वो लड़के कहते हैं हाँ अभी उनसे मुझे बदला लेना है। और वह काफी ज्यादा ईविल सी स्माइल करने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है मैं सीयू को चमगादड़ बनाकर मारूंगा, जिस पर ये सारे लोग काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनके मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है, जिसको देखने के बाद वह अचानक से काफी तेजी से चिल्लाता है। वह कहता है ये क्या है? जिसके बाद हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि मैसेज में क्या था, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी भी बहुत ज्यादा उछलने लगती है अपने यहाँ जंपिंग जपाक बन के। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीईओ का अपार्टमेंट, जहाँ पर दो बंदे आए हुए होते हैं। वह कहते हैं कि आज तो इस सीन की खैर नहीं। और हमें दिखाया जाता है एक बंदा सीईओ के रूम की ओर जा रहा होता है। जिसके बाद वह सीईओ के रूफटॉप का गेट खोलता है और अंदर जाने लगता है और कहता है यहाँ पर इतनी शांति है, मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तभी वह अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है और दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जिसके बाद वह जैसे ही दरवाजा खोलता है वह कहता है यहाँ कितना अंधेरा है, यहाँ मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और वह घड़ी में टाइम देखता है, 1:05 हो रहा होता है। तभी नीचे वाला बंदा कहता है ये डफर ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लगता है मुझे ऊपर जाकर देखना पड़ेगा ये कहाँ रह गया। और हम देखते हैं ये जैसे ही सीओ के अपार्टमेंट पर पहुंचता है, तो रूफ टॉप पर पहुंचते ही यह कहता है ये दरवाजा तो पहले से ही खुला है। तो ये वह कहता है मुझे अंदर जाकर देखना होगा। और वह जैसे ही अंदर झांकता है वह काफी ज्यादा घबरा जाता है, एक हाथ उसके पास आ रहा होता है। और जैसे ही वह देखता है उसके सिर पर अचानक से काफी तेजी से हाथ पड़ता है और उसे अंदर को खींच लेता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां सीओ के अपार्टमेंट के नीचे पुलिस आई हुई होती है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है क्या तुम जानते हो यह बिल्डिंग एक स्पेशल केस के तहत जांच हो रही है, यहाँ पर लोग टाइम टू टाइम आकर चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक काफी खतरनाक सा केस हुआ होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहीं पर उन पुलिस को, जिसमें से वह कहता है अभी 11 हो चुके हो और तुम्हारे उस बंदे का फोन भी नहीं आया कि काम डन हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है येलो वाल बंदे को। वह कहता है मैं अभी उसको कॉल करके पूछता हूँ। वह कहता है क्या तुम अब उसके कॉल करके पूछ रहे हो? तभी वह कॉल करता है और उसका फोन रिंग होता है लेकिन कोई उठाता नहीं है। तभी वह अपने अंकल को फोन करता है। वह कहता है अंकल ये मैं हूँ चोंग सू। तभी वो अंकल कहते हैं ओ चोंग सू मेरे बेटे। तभी हमें इनका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, यह होते हैं मेरा क्रेडिट एजेंसी के प्रेसिडेंट
चोई जोंगचान वह कहते हैं क्या इतने एफर्ट लगाने के बाद भी अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, और हमें पता चलता है ये उसी सीईओ की बात कर रहे होते हैं कि उसका काम तमाम क्यों नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है उन्हीं दो बंदों को जो सीईओ को मारने के लिए आए हुए होते हैं। वो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में दिखाई देते हैं, जिसके बाद एक बंदे के तो सिर भी फूटा हुआ होता है और खून निकला है। वहीं पर सीएम खड़ा होता है और वह काफी गुस्से से उनको देख रहा होता है, जिससे हमें काफी खतरनाक सा लुक मिलता है अपने सीएम का। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं दो पुराने बंदों को, एक जिनमें से एक लड़की और एक लड़का होता है। तभी वह लड़की कहती है हम यहाँ क्यों हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आती है, वह कहती है तुम्हें यहाँ पर आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई है। वह लड़की गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं के पास एक और बंदा आ चुका होता है। वह काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, वह कहता है तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा तमीज से रहना चाहिए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को, और वह काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें खुद ही जाकर वहां पर काम करना चाहिए और उस बंदे को खत्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वह बंदा कहता है क्या अब मुझे जाना पड़ेगा उसके पास। और हमें दिखाया जाता है ये बंदा होता है मीरा क्रेडिट एजेंसी का टीम 2 का लीडर योम डोंगसुक। तभी भाई कहता है चलो अब ठीक है मैं खुद जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है सीओ का अपार्टमेंट, जहाँ पर भाई चोंग डुंगसुक आ गया होता है। तभी भाई चोंग डुंगसुक कहता है चलो मैं पहुंच गया। और वह सीओ के बिल्डिंग के नीचे की प्लेट देकर कहता है हाँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये कितना पुराना है। और कहता है सीओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत भी कैसे की। हमें दिखाया जाता है उस चेयरमैन को जो कि अपने ऑफिस में घुसते हुए कहता है डोंगसुक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डोंगसुक को जो काफी ज्यादा तेजी से चौंक जाता है और लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं उन लोगों की आपस में काफी ज्यादा बहस होने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है एक बंदे के ऊपर, जहां पर वो चेयरमैन उसको कॉल करते हुए कहता है तुमने उन दो बंदों को भेजा था वो तो गायब हो चुके हैं। क्या सियोंग ने उन दोनों को गायब कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तभी वह कहता है हाँ और ये सच है। तभी वह बंदा कहता है ठीक है तो मैं खुद जाकर अब वहां पे चेक करूंगा। और वह वहां पे जाता है, अपने साथ काफी सारे बॉडीगार्ड भी ले जाता है। और वह जैसे ही सीओ के रूफटॉप पर पहुंचता है वह कहता है जाओ तुम लोग आगे बढ़कर देखो। तो सभी लोग जाने लगते हैं सीओ के अपार्टमेंट पे और हमें दिखाया जाता है कि उसका अपार्टमेंट का गेट खुला होता है। जैसे ही वो लोग रूफटॉप से सीधे सीओ के अपार्टमेंट में जाने लगते हैं हमें दिखाया जाता है सीओ को जो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा हो चुका होता है और वह सबको मार दिया होता है। तभी वो जिसने सुपारी ली होती है वह अंदर आता है और वह देखता है कि उसके सारे बंदे मर चुके होते हैं। और वह कहता है ये कैसे हुआ, क्या ये सीओ ने किया है। वह काफी ज्यादा घबराते हुए सीओ की ओर देखता है। तभी वह इतने ज्यादा घबरा जाता है, वह कहता है ये मॉन्स्टर है क्या इतना बड़ा। और हम देखते हैं अपने सीओ को जो काफी ज्यादा हैवीली लुक में आ जाता है और ये देख के भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और हम देखते हैं वह एक ही पंच में धराशायी हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ के अपार्टमेंट में बहुत सारी पुलिस आ जाती है। जहाँ पे हमें आगे दिखाया जाता है पुलिस वाले सीओ की बिल्डिंग के किराएदारों से काफी सारी पूछताछ करते हैं। वह पूछते हैं यहाँ पर आगे क्या हुआ था। और हमें बताया जाता है कि पुलिस वाले कहते हैं यहाँ पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी, फिर भी यहाँ पर ये ऐसा केस कैसे आ चुका है। और वह ऊपर चढ़ते हुए जाते हुए कहते हैं रूफटॉप का गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। वह अंदर जाते और देखते हैं कि लॉक टूटा हुआ नीचे डला है। वह डर जाते हैं, वह कहता है किसी ने तो यहाँ पर इसको तोड़ा है। और हमें दिखाया जाता है वो पुलिस वाले सीओ के अपार्टमेंट का दरवाजा ठोकने लगते हैं और हमें दिखता है कि सीओ का दरवाजा जैसे ही खोलता है उसका बड़ा सा शरीर देखकर दोनों पुलिस वाले डर जाते हैं। और गाइस हमें भी अभी पता चला है कि सीओ का शरीर इतना बड़ा हो चुका है। और वो दिखाया जाता जिसके आगे पुलिस वाले तो एकदम पिद्दी लग रहे होते हैं। वह घबरा कर कहते हैं व्हाट, ये कितना बड़ा मॉन्स्टर जैसा बंदा, ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वे पुलिस वाले कहते हैं
तुम यहाँ पर कैसे, कौन हो तुम? तभी हमें दिखाया जाता है कि सीयूंग के अपार्टमेंट के बाहर इतने सारे बंदों की लाशें पड़ी होती है। पुलिस वाले कहते हैं ये लोग, क्या इनको तुमने मारा है? तभी सीयूंग गुस्से से उनकी तरफ देखता है। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीयूंग के अपार्टमेंट को, जिसके नीचे काफी सारी एम्बुलेंस एंड पुलिस आई हुई होती है और वह सारी लाशों को ले जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को। वह देखकर डर जाता है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या ये सारे मेरे बंदे हैं? इनको इस तरह किसने मारा है? और तभी वह कहता है, क्या क्या ये सीयूंग ने मारा है? इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर आता है सीयूंग के अपार्टमेंट पर, जहां पर वो पुलिस वाले काफी ज्यादा डरते हुए अपने सीयूंग से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। जहां पर सीयूंग कहता है, मेरे पास अभी सिटीजनशिप नहीं है और मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। तभी वो पुलिस वाला कहता है, क्या सिर्फ 18 साल का बंदा, वो भी 2 फीट लंबा? वहीं पर हमें दिखाया जाता है दूसरे पुलिस वाले को। वह कह रहा होता है फोन पर कि मुझे इस केस से विड्रॉल फॉर्म चाहिए क्योंकि मुझे इस केस से निकलना है। तभी वह कहता है दूसरा वाला बंदा, क्या तुम क्या कह रहे हो? और हमें दिखाया जाता है उस दूसरे वाले की बात कंफर्म हो जाती है। वह कहता है, मैं इस केस को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम अपना देख लेना। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाले जा चुके हैं और सीयूंग अपनी आंट से कॉल पर बात कर रहा है। वह कहता है, आंट मुझे आपसे बहुत कुछ कहना और बताना है। तभी वह कहता है, लेकिन ऐसे कॉल पर नहीं, मैं आपसे फेस टू फेस आकर सारी कन्वर्सेशन शॉर्ट करूंगा। और कहता है कि अभी तो मुझे काफी ज्यादा ट्रेवल करना है। तभी सीयूंग की आंट कहती है, ट्रेवल ट्रेवल कहाँ करना है? तभी सीयूंग कहता है, मुझे शायद कोरिया जाना पड़े। और आंट कहती है, क्या कोरिया आउट ऑफ द कंट्री? तभी सीयूंग कहता है, हाँ ठीक है, तो अब मैं कॉल रखता हूँ। तभी आंट कहती है, अपना ख्याल रखना। और वह कॉल काट देती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन्हीं बुलिस, जुनियोक और चोंगसू को, जो आपस में कॉल पर बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं, अभी 2 दिन बीत चुके हैं और कोई भी न्यूज नहीं आई है, सीओम के बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी जुंगसुक कहता है, क्या अभी भी कुछ पता नहीं चला है? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। वह कहता है कि तुम मुझसे मिलो और हम अपनी बात को सॉर्ट कर रहेंगे। तभी वह अपना कॉल काटते हुए कहता है, क्या ये बंदा क्या कर रहा है? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये सारे लोग मीटअप कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुमने अभी भी कुछ नहीं किया है? इवन यहाँ तक तुम उसकी एक सिंगल पिक्चर भी नहीं ला सके। तभी वो कहता है, मैंने पूरी कोशिश की है। और वह कहता है, तुम मुझे अपने जैसा नहीं समझो, मैं 2 साल काट कर आया हूँ विदेश की। जिसके बाद ये लोग आपस में एक दूसरे को चिल्लाने लगते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सीओ के अपार्टमेंट के नीचे एक और बंदा आ चुका होता है, जिस पर वह कहता है, क्या मुझे एक और मिशन मिला है? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है एक नए सस्पेंस के साथ। हमें ये भी पता करना है ये बंदा कौन है।